फाड़ू के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे और सोनी लीव पे आ रहा है 9 दिसंबर को, what you want to say about it? फर्स्टली तो यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ 9 दिसंबर को आ रहा है सोनी लिव पर, प्लीज़ देखिएगा। और अगर नहीं देखा तो पहले जगह टीज़र देखो और फिर शो आएगा 9 दिसंबर को, तो शो भी देखना। और क्या कहना चाहेंगे आप? फाड़ू एक ऐसी स्टोरी है जो हमारे दिल की बहुत करीब है। हमने बहुत मेहनत की है उस पर, एंड इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ शो। साइमी और पवेल का बहुत अच्छा कैरेक्टर्स हैं, अभय और मंजरी और अभिलाष का भी रोल, रॉक्सी जो आपने देखा, तीनों के लुक बहुत अलग है। ये एक स्टोरी जो आज की जनरेशन के लिए है, जो फियरलेस है और जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती है। ये आपकी भी कहानी है, मेरी भी कहानी है, बल्कि नहीं, मैं थोड़ी ओल्ड हो गई हूँ, इनकी कहानी है। और बहुत ही सच्चा शो है, बहुत प्यारा शो है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आई थिंक हम सब कह सकते हैं कि ऐसा शो इंडिया में अभी तक बना नहीं है, एंड इट विल बी अ वेरी वेरी डिफरेंट शो फॉर द ऑडियंसेस टू वॉच। मैम, आपसे हमने सुना है कि आप हमेशा अलग अलग कॉन्सेप्ट लाने की ट्राई करती हो, सो ये सोच कहाँ से आती है, कहाँ से इंस्पायर होती हो आप कि अब कुछ अलग कॉन्सेप्ट लोगों तक जाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आप एक स्टोरी टेलर के नाते आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अलग तरीके की स्टोरीज़ बताएं। और मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि हमको बहुत जल्दी टैग किया जाता है कि अगर आपने एक तरह की स्टोरीज़ बोली तो आपको ऐसी ही स्क्रिप्ट्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग बोलेंगे कि आप ऐसी ही स्क्रिप्ट बना सकते हो। और मुझे वो नहीं करना है, मुझे अलग अलग स्टोरीज़ बतानी है जो कहीं दिल को एस्पायर करे एक यंगर जनरेशन को, और अलग हो वो, बस वही है काम मेरा। 3 टीजर देखने को मिले हमें इसमें, इसके पीछे का रीज़न जानना चाहूँ। 3 टीज़र? अच्छा, आप ऐसे बोल रहे हो कि हमेशा एक ट्रेलर देखते हैं, यहाँ पे आपने 3 टीज़र देखी। वो एक्चुअली क्योंकि ये एक वेब शो है और इस शो में माल बहुत है। ये एक वेब सीरीज़ है ये एक वेब सीरीज़ है और बहुत सारे किरदार हैं यहाँ पर, और बहुत सारे ट्रैक्स अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे अलग अलग कहानी बताने के लिए। तो हमको पूरा सब कुछ साथ में नहीं बताना है, पर हमको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बतानी है, लाइक अ टीज़र, कि आप टीज़ कर रहे हो और अब बता रहे हो एक ग्लिम्स, और फिर हम लोग आएंगे शो देखने होपफुली। या सर, आपसे जानना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में, और आपसे ये भी सुना है कि आपको लगता है कि पहले आप इस तरह के कैरेक्टर करने के लिए नहीं थे, आपको लगता है कि ऐसे कैरेक्टर आप नहीं कर सकते थे, बट आपने ये किया इसमें। नहीं सर, मुझे नहीं लगता था, आई थिंक पूरी दुनिया को लगता था, क्योंकि जैसे मैम कह रही थी कि एवरीबडी गेट्स अ लिटिल स्टीरियोटाइप, चाहे वो डायरेक्टर्स हो एक्टर्स हो। एक्टर्स के साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। मेरे साथ दोबारा में भी यही हुआ था कि किसी को नहीं लगा था कि मैं पुलिस वाला प्ले कर सकता हूँ, बट अनुराग कश्यप टुक अ चांस ऑन मी। इस फाड़ू के साथ भी यही हुआ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कैरेक्टर प्ले करूँगा या मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, क्योंकि हर एक्टर बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होता है एंड सब कुछ करना चाहता है, चाहे वो फिट हो ना या ना हो, बट अपॉर्चुनिटी कोई नहीं देता है। आई थिंक मैम के पास वो विजन था टू पुट मी इन अ कैरेक्टर लाइक दिस। वेरी थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि मुझे बहुत ही मैं बहुत ग्रो किया हूँ इस कैरेक्टर से, नॉट जस्ट एक्टर के तहत, बट एज अ ह्यूमन बीइंग के तहत। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दैट। आपसे जानना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में, और कैसा था आपका एक्सपीरियंस तो बिल्कुल फाड़ू रहा है, क्योंकि पर मेरा जो कैरेक्टर है कोंकण से है, महाराष्ट्रियन लड़की का कैरेक्टर है, बहुत रूटेड है, बहुत पोएट्री बहुत पसंद है। मुंबई आती है अभय दुबे, जो बहुत ही ऑनेस्ट कैरेक्टर है, जो जैसे आपने पिछले टीज़र में देखा, वो उनका जो मोनोलॉग है वो सुन के बिल्कुल शी फॉल्स इन लव विद हिम फ्लैट, एंड मुंह पे ही गिर जाती है, सब दांत टूट जाते हैं। फिर देन इट्स बेसिकली अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट इनके रिलेशनशिप में, जैसे अभय गोज अ डिफरेंट वे और मंजरी उसकी एंकर रही है पूरे शो में।
तो बहुत मज़ा आया एंड जैसे पवेल ने कहा आई विल ऑल्सो ऑलवेज एंड फॉर एवर बी ग्रेटफुल टू अश्विनी मैम फॉर गिविंग मी मंजरीज कैरेक्टर। आप दोनों की बॉन्डिंग के बारे में जानना चाहेंगे। आप दोनों की नोक-झोंक मस्ती हमेशा होती रहती है। मस्ती हम बात ही नहीं होती- करते सेट बात पे। ही नहीं करते, बिल्कुल उसका मुंह फोड़ने का मन करता है। मुझे ये पसंद नहीं है और इसको मैं पसंद नहीं हूँ, तो इसीलिए मैम हमें जब भी बात करनी होती थी तो मैम के थ्रू बात करते थे। इसलिए मैम बीच में बैठते हैं और हाँ। कहते हैं कि अभी नहीं तो किसी का मुंह फूट जाएगा। हाँ ऑन कैमरा ही कि ऑफ कैमरा? हाँ, ऑन कैमरा ही कि ऑफ कैमरा? ऑन कैमरा नहीं मिलते तो ऑफ कैमरा क्यों मिलेंगे? ऑन कैमरा तो फिर वो तो वही करना हमारे पड़ता था acting because- skills दिखाने पड़ते थे क्योंकि हाँ, बट वो ऐसे romance कुछ था। है नहीं। बट टू कीप दैट असाइड, बंदी तो अच्छी है ना? बात कर लेनी चाहिए इससे। शी इज स्वीट यार। नेक्स्ट सीजन में करते हैं। नेक्स्ट सीजन में करेंगे। काफ़ी अच्छी। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपके पिछले कुछ किरदारों को काफ़ी ज़्यादा सराहा गया है, तो जैसे पिछले किरदारों को सराहा जाता है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऊपर किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन कंधों जाती है पे। कि ऑडियंस को उससे कुछ ज़्यादा दे, तो इसमें आपका कैसा किरदार है? सर मुझे लगता है मतलब ज़्यादा नहीं, अलग देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो 100% होती है, क्योंकि जो आप एक चीज़ प्ले करते हैं उसी तरह का किरदार, वो उसी तरह के किरदार यूजुअली आते हैं क्योंकि लोग आपको उसी स्पेस में देख रहे होते हैं। तो अगर आप एक विलन का पार्ट प्ले करते हैं तो फिर आपको सब विलन 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 उसी तरह के पार्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। एक विलन जब एसके का पार्ट था तो उस तरह के बहुत सारे पार्ट्स आने शुरू हुए। पर हाँ, वो आपका कॉल होता है कि आप किस तरह की कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं, किस तरह के डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं। यहाँ दोनों चीज़ें बहुत कमाल थी, कहानी बहुत कमाल थी सौम्या सर की, और अश्विनी मैम का नाम तो सुन के मतलब वो था कि यार ये तो करेंगे ही करेंगे। तो कहानी और डायरेक्टर जब आपके पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन आता है तो आप अलग तरह के किरदार करने के लिए वैसे ही एज एन एक्टर एक्साइटेड रहते हैं, पार्ट मिलता है तो आप करते हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे, OTT में लोगों को जमा करके रखना, उन लोग एक साथ पूरी एपिसोड देखे, पूरी सीज़न देखे, ये करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब आप बिग स्क्रीन की मूवी बनाते हो वो 2 घंटे की होती है और OTT में टाइम लिमिट ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसकी डिफरेंस जानना चाहेंगे आपसे? एक बहुत अलग चीज़ होता है क्योंकि आप जिस तरह से देखते हो उसका डायरेक्शन और जो आप कहना चाहते हो उसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि आप 8 घंटे बोल रहे हो यहाँ पे या 6 घंटे बोल रहे हो, और अब जब थिएट्रिकल करते हैं आप 2 घंटे 20 मिनट के लिए, 2 घंटे 20 मिनट 30 मिनट के लिए काम करते हो। तो एक चीज़ तो ये है कि आपके एडिट बहुत टाइट होना चाहिए। आप क्योंकि स्टॉप बटन और फॉरवर्ड बटन होता है जब आप आपके कंप्यूटर्स या आपके फ़ोन्स पे या आप टीवी पे देखते हो, जो सुविधा है आपके पास, तो वो बहुत आपको बहुत माइंडफुल होना पड़ेगा कि आप कैसे आपका एडिट कर रहे हैं, और म्यूज़िक, और आप कितने आपके कैरेक्टर्स के साथ एंगेज कर रहे हैं आपके ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस जब देखती है, आप सिंगल व्यूइंग भी देख सकते हो, कलेक्टिव व्यूइंग भी होती है, पर सिंगल व्यूइंग ज़्यादातर होता है जब आप अकेले देखते हो वेब सीरीज़, या साथ में 2-3 लोग रहेंगे बट यूजुअली आप अकेले देखते हो। तो अकेले देखते हो तो आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आपके कैरेक्टर्स जो देख रहे हैं उससे कनेक्ट करें। सो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। आगे किस तरह का कॉन्सेप्ट लाना आप चाहोगे? पाडू 2 में फाडू 2 होगा, सौम्या जोशी सर लिख रहे हैं, वाह, और देखेंगे क्या होगा। पहले तो ये हो जाए, इसके बाद ये तो बहुत दूर का सोच है, पहले ये हो जाए। आगे मैंने जियो स्टूडियोज़ के साथ एक बहुत बड़ी थिएट्रिकल फिल्म साइन किया। आप लोगों की अपकमिंग जानना चाहेंगे पाइपलाइन में, एनीथिंग पाइपलाइन? पाइपलाइन में सर एक बाल्की सर के साथ मेरी फिल्म है घूमर, जिसमें अभिषेक बच्चन है। फिर उसके बाद एक एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्म है जो राहुल ढोलाकिया डायरेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद एक अनुराग कश्यप सर प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म जो गुलशन देवैया उसमें, और ये तो शूट हो चुके हैं और एक कुछ स्टार्ट हो रहा है जिसका अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। सर मैं कुछ अभी बता नहीं पाऊँगा बिकॉज मेरे वो केस हो जाएगा, तो क्योंकि बिल्कुल सर। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन फाड़ू के लिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन ट्रेलर आए हैं, एंड मैं आपको बता दूं कि जब मैंने तीनों ट्रेलर देखा मुझे बहुत ही फाड़ू लगा। एंड ये सवाल कि हालांकि डायरेक्टर से है, लेकिन हमारे राइटर साहब आप हमारे यहाँ पे पास है, तो कोई खास वजह कि तीन ट्रेलर लाया है और वो भी तीनों फाड़ू है? नहीं, आपने सही फरमाया। ये बेसिकली इट्स अश्विनीज एंड
सोनीज कॉल, बट मुझे अच्छा इसलिए लगा कि 3 के बाद अब एक फेयर आइडिया आ रहा है कि शो का टेक्सचर क्या होगा, उसका असबाब क्या होगा, उसका एम्बियंस क्या होगा, किरदार किस तरह के है, और ज़ुबान क्या क्या बोल रहे हो, व्हाट इज़ द लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड। तो आई थिंक जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी उसका दम है, जो भी उसकी फाड़ूनेस है, वो ये तीनों में मिलके फिर बाहर आ गई। मैं आपको बता दूं कि तीनों ट्रेलर बहुत ही फाड़ू है। थैंक यू। विलास जी कांग्रेचुलेशन। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आज का ड्रेसिंग सेंस है बहुत बहुत शुक्रिया फाड़ू सर, है। बहुत ये हम बोलते रहेंगे, फाड़ू फाड़ू 4 बार बोल देते हैं ताकि वो हर एक चीज में यूज है। बहुत फाड़ू है, बहुत बहुत फाड़ू है। फाड़ू। आपका सवाल पूछने का तरीका ही बहुत फाड़ू है सर। बिल्कुल, थैंक यू सर। एंड जो आप चाय पी रहे हो वो कैसी है सर? वो भी बहुत फाड़ू है सर। देखिए मैं पहाड़ी हूँ, तो चाय तो हमें भूरे रंग का पानी भी कहेंगे कि चाय तो हम वो भी बहुत शौक से पीते हैं, तो चाय तो हमेशा फाड़ू ही होती है पहाड़ियों के लिए। फाड़ू ये जो आ रही है सीरीज फिल्म, इसमें कितनी बार आप चाय पीते हुए आप हमें नजर आएंगे? साहब चाय तो नहीं, इसमें एक दूसरे तरह का पानी जो है सेम कलर बट 30-60 डार्कर, थोड़ा ज्यादा ब्लैक टी टाइप का कुछ है। वो एक्चुअली कैरेक्टर ऐसा है, मैं हर जगह कह रहा हूँ कि अभय जैसे अपने सपनों के पीछे भागता है, वैसे ही ये लड़का एक टूटे सपने से दूर भाग रहा है, और उस टूटे सपने से दूर भागने का, वो बोलते हैं गम गलत करने का एक तरीका जो है वो शराब में वो ढूंढ रहा है। एक अल्कोहलिक कैरेक्टर है, बहुत ही मैं खुद शराब नहीं पीता हूँ तो मेरे लिए तो बहुत टफ था क्रैक करना, क्योंकि मैं कहता हूँ कि शायद बहुत सारे मुझसे बेहतर कलाकार इसको कर सकते थे, बट जो सौम्या सर की लिखाई है और जो अश्विनी मैम की दिखाई है, मैं कह रहा हूँ लिखाई और दिखाई के चक्कर में मैं बस चमक गया हूँ उसमें, पर फाड़ू हो गया मामला। वरना मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर करने वाले लोग होते, क्योंकि बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ। और जब मैं खूबसूरत कहता हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ वो दिखने में कैसा है, उसके नुआंसेस, वो जिस तरीके से जहाँ से आता है और उसकी जो जर्नी है वो बड़ी खूबसूरत है। रॉक्सी की, अभय की, मंजरी की, तो इंटरेस्टिंग है। मतलब मुझसे बहुत अलहदा एक तो कैरेक्टर है, मेरे जैसा बिल्कुल नहीं है, ना दिखने में ना सोचने में। हाँ, ये अभी जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। और मुझे मज़ा तब आया था, मैं आई थिंक ऑन द 10th डे ऑफ द शूट, 10वें दिन में पहली बार बस्ती में गया, और ये और पवेल दोनों पूल पे बैठे थे, मतलब नाले पे एक पूल, और मैंने इनको पहचाना नहीं कि हाँ, आई थॉट दैट कोई बस्ती के लोग ही बैठे, एंड दैट क्रेडिट गोज टू बोथ द एक्टर्स एंड ऑल्सो द बस्ती पीपल। उन्होंने इतनी अच्छी तरह शूट होने दिया। हाँ। सो पर वो दिन सर डरने वाला भी था। बेसिकली क्या होता है ना कि जब तक आप एग्जाम दे रहे होते हो और अननोन बंदे के सामने आप फेंक रहे होते हो अपना ज्ञान, तो सही होता है, लेकिन जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया है और जिसने पढ़ाया है वो जब सामने आता है, तो उस दिन बड़ा इंटरेस्टिंग। वो जब हम लोग शूट कर रहे थे, तो मुझे क्लियरली याद है सौम्या सर और अश्विनी मैम दूर बैठे हुए थे, और वहां से वो एक, आपको याद है, ट्रॉली शॉट था, और मैं ये बात कर रहा था, सर बैठे हुए जज तो नहीं कर रहे होंगे क्योंकि आपको हमेशा इतनी खूबसूरत राइटिंग के साथ हर एक्टर को वो डर होता है कि आप उसको खराब ना कर दें, आप उसकी खूबसूरती को बना के रखें, जैसा लिखा गया है अगर उतना भी बोल दिया तो हो जाएगा। और बार बार पावेल और मेरा वही डिस्कशन चल रहा था, यार सही तो कर रहे हैं ना, और पावेल के सवाल बड़े प्यारे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताऊं, उस दिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पावेल को डर लगता है चमगादड़ों से, और वो बहुत डरता है। मतलब ऐसा है कि अगर इस कमरे में चमगादड़ होगा तो पावेल या चमगादड़ एक ही चीज़ रह सकती है। तो उस दिन उस नाले में बहुत चमगादड़ उसको दिख रहे थे, तो काफ़ी डर भी था उसको कि यार हम लोग, ये चमगादड़ देख यहाँ तो नहीं आ जाएगा। उसको बार बार कहा कि नहीं कुछ नहीं होगा। पर वो सीन मुझे लगता है मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि उसको लिखने वाले भी सामने बैठे हुए थे, उसको किस तरह से दिखाया जा रहा है, वो तो अश्विनी मैम थी सामने। तो वो सीन और मेरे लिए बड़ा स्पेशल है, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हुई वो सीन खत्म करने के बाद। मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो सही क्रैक कर दिया है। एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स। वाह सर। मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन। तभी पता चल जाता है, एक शूट में एक वाइब होता है कि भाई सब अंदर है, घुल मिल गया, एक वातावरण क्लीन बन रहा है शो का। और उस दिन मेरा एक सवाल था सौम्या सर से, मैंने कहा सर आपको दिख रहा है ना, रॉक्सी दिख रहा है ना? ऐसे यार दिख रहा है यार, बिल्कुल दिख रहा है। कह रहे सर बस वो ज़रूरी है। एक बार तो इनफैक्ट कैरेक्टर्स का ये भी देखिए आप कि किस तरह से दिखते हैं, उसका कितना इम्पैक्ट होता है। एक बार पहला दिन था इनफैक्ट शूट का, और हम लोग बुरा स्लम एरिया है वहाँ पर शूट कर रहे थे, और वैनिटी बाहर थी क्योंकि वैनिटी जाने का रास्ता नहीं था, और वो 5 मिनट का कोई वॉक होता था हमारा सेट तक जाने का। तो क्योंकि हम लोग 10-12 दिन से रोज़ जा रहे थे, तो वहाँ पे लोगों को लगना शुरू हुआ कि हम वहीं रहते हैं। और जो मेरा लुक था वो
वहाँ पे जो महिलाएं थी वो कहती थी अरे बेवड़ा आ रहा है, बेवड़ा आ रहा है, बेवड़ा आ रहा है। एक दिन मैं वैनिटी से निकला हूँ, मैं पावेल की वैनिटी में जा रहा हूँ, हमारे प्रोडक्शन वालों ने मुझे रोक दिया, बोला ये कहाँ जा रहा है, मुझे बताना पड़ा, रहा भाई मैं हूँ। तो वो मुझे लगता है कि किसी भी राइटर और डायरेक्टर के लिए की जीत है अगर उस किरदार को उस एक्टर से अलग आप नहीं, ये तो एक्टर की जीत है। नहीं, मुझे लगता है सर वो आप लोगों ने इतना अच्छा बनाया है उसको कि आई हैड टू कम क्लोजर टू दैट कैरेक्टर। और वो चैलेंज भी है क्योंकि ये शो ये अलग अलग ज़मीनें हैं, देर आर डिफरेंट, मतलब अलग अलग लोकल्स है। तो बस्ती में तो ये बस्ती का लगता था, लेकिन फिर वो उसका एक पूरा ट्रैक कोकण में है, तो वहाँ की ज़मीन का होकर रहना है उसको, तो वो बहुत अच्छा उधर दिखा। जैसे 9th में मैं सरप्राइज हुआ प्लेजेंटली उसको अलग स्वरूप में देख के। ये मेरा अगला सवाल था अभिलाष जी कि जी। जो इंसान आपसे रोज मिलता है लेकिन सेट पे आपको पहचान नहीं पाता, हाँ इतने गेटअप में, इतने लुक में, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में सबसे बड़ी जीत होती है कि सामने वाला हाँ, जो मुझसे रोज मिल रहा है वो नहीं पहचान पा रहा है, इस तरह से गेटअप। क्योंकि सीरत को तो हम बदल के रखते ही है ना, सीरत तो हमारी बदली रहती है ना, आपके साथ में कुछ और हूँ, स्वामी सर के साथ कुछ और हूँ, किसी और के, बट सूरत बदलना बड़ा मुश्किल होता है। सूरत पकड़ लेता है आदमी की, सीरत नहीं पकड़ पाते हम लोग, तो वो सूरत अगर आप बदल देते हैं। पर ऐसा इसलिए हुआ कि वो किरदार में बहुत कंफर्टेबल हो गए थे दोनों। एक तो होता है कि बाहर का जो मेकअप वगैरह से जो हम लुक, राइट, लेकिन वो बैठे ही ऐसे थे कि वहीं के लग रहे थे, तो वो बहुत कंफर्टेबल थे। एंड सर, क्योंकि आपका राइटर ये सवाल आपसे भी कि लव स्टोरी है, जी। ट्रेलर देखा एंड कुछ ऐसे लव स्टोरी का भी टाइटल यूज किया जा सकता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप राइट पर्सन इसका जवाब देने के लिए हाड़ू ही टाइटल क्यों? वो इसलिए कि ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, मतलब लव स्टोरी तो है लेकिन इट्स अ बम्पी लव स्टोरी, और बहुत थ्रिलिंग है। क्राइम नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा क्राइम होता है कि एक पूरा समाज का तबका उसको मौके नहीं मिलते, और उस सोसाइटी से एक आदमी निकलता है और वो मौके छीनने लगता है, और वो जो मौके छीनने का जो प्रोसेस है उसके बीच में उसे एक बहुत खूबसूरत इनोसेंट एक लड़की मिलती है, उनका प्यार भी पनपता है, और ये मौके छीनने वाला एक एम्बिशियस एंग्री इंसान, तो दोनों का एक कॉन्ट्रास्ट है। तो एक प्यार के साथ साथ एक बम्पी राइड भी है। दूसरा कि जब आपने बताया कि इफ़ इट्स अ लव स्टोरी तो उसका नाम फाड़ू क्यों है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि हर एक लव स्टोरी एक्चुअली फाड़ू ही होनी चाहिए क्योंकि ये जो सॉफ्ट लव स्टोरीज होती है जिसमें कभी कभी मुझे ये लगता है कि यार ये लव स्टोरी में ब्रेकअप को इतना आसानी से लिया गया, तो अगर किरदार ही अपने प्यार में इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो ऑडियंस क्यों उनके प्यार में इन्वेस्ट करेगा। तो ये दो चीज़ें कि एक तो जो ट्रेडिशनल सेंस में लव है उससे ज़्यादा फाड़ू चीज़ें शो में है, और दूसरा मैं ये मानता हूँ कि हर एक लव स्टोरी एक्चुअली फाड़ू होनी चाहिए। वाह, ये बहुत कड़क चीज़ बोलिए सर आपने। वो कहीं ना कहीं जाके वो हिट जी, होती है, हाँ जी। चाहे वो सर मतलब आपकी लाइफ में भी आप चाहोगे ना लव स्टोरी, आपकी शादी हो गई है, चाहूंगा कि चाहे लव स्टोरी मतलब हो थोड़ी ना, मज़ेदार होनी चाहिए। कि 10 साल बाद पलट के सुनाओ कहानी तो मज़ा है सर कुछ। कूल नहीं होना चाहिए, फाड़ू होना चाहिए। तो तकरीबन दिन में कितनी बार ये वर्ड आप लोग यूज करते हैं? फाड़ू आजकल तो 9 दिसंबर तक तो हम लोग सुबह से शाम तक करेंगे सर, मतलब और इंटरेक्शन मैं तो चल रहा है। मेरी आई मीन इन माय नेचुरल लाइफ ये और इसके आगे वाला दोनों अल्फाज बहुत यूज करता हूँ। तो चलिए 9 दिसंबर को फाड़ू आ रही है सोनी लिव पर, अपने ऑडियंस को कुछ कहना चाहें अगर आप? बस आए देखे, अभिलाष को देखे, पवेल को देखे, अश्विनी ने बहुत कमाल का काम किया है, सयामी ने बहुत कमाल का काम किया है, तो प्लीज़ कम एंड वॉच द शो। और हम सब यार मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में रहने वाले जो छोटे घरों में रहकर बड़े सपने देखते हैं, हम सब की कहानी है कि हम सब के पास जो है शायद हम उसकी वैल्यू नहीं करते, जो नहीं है हम उसके पीछे भागते हैं, उसकी कहानी है। तो हम सब की कहानी है, हम सब कहीं ना कहीं अभय हैं, हम कहीं ना कहीं मंजरी भी हैं, हम कहीं ना कहीं रॉक्सी भी हैं, उनके साथ बस कनेक्ट हो तो बहुत खूबसूरती से सर ने लिखा है, अश्विनी मैम ने
शूट किया है, हम लोगों ने अपनी कोशिश की है उनके साथ जितना ईमानदारी से वो कैरेक्टर्स प्ले कर सकते थे प्ले करें, तो आए देखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।